बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ लेबर इंपोर्ट, एक अदारा है रोमानिया में, तो उनके सदर हैं। उन्होंने जो वीज़ा लगने में तख़ीर होती है पाकिस्तान में, इंडिया में या दीगर कंट्री एशियाई ममालिक में जो प्रोसेस होता है वर्क परमिट के बाद का, इसकी तख़ीर का ज़िक्र किया है। इस चीज़ के बारे में उन्होंने क्या कहा है, इसकी डिटेल थोड़ी सी आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करेंगे। और उसके अलावा इसका उन्होंने थोड़ा सा हल भी बताया, ये भी आपको बताएंगे उसमें इससे क्या फ़ेक्ट होता है और क्या आने वाले दिनों में भी रोमानिया एम्बेसी में काम इसी तरह होगा। पासपोर्ट रिटर्न करने के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी तकरीबन 5 से 6 माह की एडवांस की मिल रही है। और उसके अलावा दोस्तों जो पासपोर्ट रिटर्निंग है वो भी आलमोस्ट तीन मंथ हो गए हैं लोगों को पासपोर्ट सबमिट करवाए, इंटरव्यू दिए हुए, तो उनके अभी तक पासपोर्ट रिटर्न नहीं हुए। उसकी क्या रीज़न है, इन्होंने क्या बताया, इसकी सारी डिटेल्स तफसीलन 2 न्यूज़ है मेरे पास, दोनों डिटेल के साथ पढ़ के आप लोगों को बताएंगे। प्लस दोस्तों एक और न्यूज़ है, ठीक है, वो रोमानिया में 2022 में कितने जो वर्कर हैं गए हैं, किस किस कंट्री से गए हैं, इसकी भी सारी डिटेल मेरे तक पहुंच गई है, वो भी दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले जो ये 2 न्यूज़ हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर मैं कोशिश होगी कि 5 से 6 मिनट में इस चीज़ को कवर करूं। तो अगर ये ना कवर हो सका तो फिर उसके लिए फिर एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन अपने वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले वही पुरानी रिक्वेस्ट, जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जो एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ लेबर इंपोर्ट हैं उनके सदर ने कहा है कि रोमानिया एशिया में कौंसल मसाइल की वजह से गैर मुल्की कारकुनों की कमी का शिकार हो सकता है। मतलब कि एशिया में जो कौंसल खाने हैं, जो एम्बेसीज हैं उनकी, उसकी वजह से भी लोग कम रोमानिया में आ सकते हैं। हालांकि रोमानिया को बहुत ज़्यादा वर्कर की तादाद है। उसकी रीज़न क्या है कि वहाँ पर अमला बहुत कम है और काम बहुत स्लो हो रहा है, जिस वजह से मतलब प्रोसेस का काम, अपॉइंटमेंट्स का काम, उसके बाद वीज़ा जब पासपोर्ट रिटर्न करने की उसका काम, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और वो बहुत स्लो हो रहा है, जिस वजह से जो ये मतलब मसाइल का सामना किया जा सकता है और गैर मुल्की कम रोमानिया में आएंगे। इसके अलावा इसकी थोड़ी सी डिटेल दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। रोमानिया में कारोबारी अफराद जिनकी क़यादत एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ लेबर इंपोर्ट करते हैं, भारत और श्रीलंका जैसे ममालिक से सफारती अमले की काफ़ी कमी की शिकायत करते हैं, जहाँ गैर मुल्की कारकुनों की फ़ाइलों की प्रोसेसिंग में 6 माह तक का वक्त लग सकता है, जिससे इनकी आमद को शदीद खतरा लाहक होता है। मुल्क में इस तनाज़र में जहाँ मुल्क में हमारी तरफ से लेबर फोर्स की ज़रूरत बढ़ रही है, मुआशरत तरक्की कर रही है, बहुत सी सरगर्मियाँ हैं, इसके अलावा एहलकारों की कमी का शिकार है, तो हुकाम को दरख्वास्तों के हुजम के साथ रफ्तार को बरकरार रखना पड़ता है। और अगर चीज़ें इसी नोट पर जारी रही तो सूरत हाल नाउम्मीद है, क्यों ना कि वीज़ा देने की मुद्दत 6 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्यों ना कि 6 माह वर्क परमिट के मियाद की मुद्दत भी है। दोस्तों यहाँ इस चीज़ का आप आइडिया लगा लें, जो लोग कहते हैं कि वर्क परमिट 1 साल तक है, उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। ये न्यूज़ मेरे पास है, अगर कोई कहेगा तो मैं लिंक भी उसके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि वर्क परमिट की मियाद 6 माह है। हालांकि मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि वर्क परमिट 6 माह तक वैलिड है, ठीक है। तो अब आते हैं अपनी खबर की तरफ वापस। क्यों ना कि 6 माह वर्क परमिट की मियाद की मुद्दत भी है। ये मंजूरी रोमानिया से जनरल इंस्पेक्टर ऑफ इमिग्रेशन से हासिल की गई, जहां मिसाल के तौर पर बुकारेस्ट में इसमें 4 महीने लगते हैं। रोमानिया लेबर फोर्स इंपोर्ट एम्प्लॉयर एसोसिएशन के नायब सदर ने कहा, इस तनाज़र में माजी में एशिया से लेबर की दरामद के लिए जमा कराई गई फ़ाइलों की बड़ी तादाद की करारदाद आर्जी सफारती मशीन्स की जानब से आई हैं। जहाँ हालात की ज़रूरत थी वहाँ तैनात चंद कौंसलों को लाया गया। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपको पता हो दोस्तों, 2022 में आर्जी एक कौंसलर बांग्लादेश में आर्जी एम्बेसी बनाई गई थी रोमानिया की, जिन्होंने कुछ वीज़े तकरीबन ऑलमोस्ट 5000 वीज़े प्रोसेस किए थे। उसके बाद फिर वो नेपाल चले गए, ठीक है। और इसी तरह ये इन्होंने सिलसिला कवर किया था, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला कवर नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये न्यूज़ शाया हुई। अब तक सबसे बड़ी परेशानी नई दिल्ली के कौंसल खाने में है, क्योंकि इंडिया में दोस्तों ऑलमोस्ट बहुत टाइम लग रहा है, तो इस वजह से ये कह रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी परेशानी नई दिल्ली के कौंसलर खाने में है, जहां अगरचे इन्होंने
काउंटर की तादाद तो बढ़ा दी है प्रोसेसिंग के बारे में, लेकिन अब भी वो तकरीबन आलमोस्ट 18,000 दरखास्तों पर कार्रवाई करने में पीछे हैं। जैसा कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त नई दिल्ली में कौंसलर खाने में 3 ममालिक भारत, नेपाल और बांग्लादेश की दस्तावेज़ात पर कार्रवाई करता है। पहले बांग्लादेश में कुछ आर्जी सफारती मिशन थे, मतलब वही बता रहे हैं कि पहले हमने वहाँ पे कायम की थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रोमानिया में कारोबारी माहौल और रोमानिया के हकाम को इस तातील को हल करने के लिए कई हल तजावीज़ करता है। ब्यूरोक्रेटिक अमल की डिजिटलाइजेशन को हमवार करने से लेकर सफारती मिशनों की तंजीम नौ तक किस तरह के मौजूदा अमले को इन ममालिक में मुख्तस किया जा सकता है जहाँ कौंसलर खिदमात की बहुत ज़रूरी है। बाज़ खिदमात की आउटिंग सोर्सिंग तक ये सिर्फ कुछ हल है जिनके साथ लेबर इंपोर्ट की सरपरस्ती इस वक्त हुकाम के सामने है। दोस्तों ऐसे ही इनकी उर्दू लिखी होती है और ऐसे ही मैं पढ़ देता हूँ। अब अल्फाज का अगर आगे पीछे हो जाता है तो वो थोड़ा काइंडली आप इग्नोर कर दिया करें। तो ये मैं दरमियान से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ये खबर काफ़ी लंबी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने डिटेल के साथ लिखी हुई हैं। इसका लब्बे लुबाब मैं बताता हूँ, उसके साथ फिर आपको इसी के रिलेटेड जो अगली न्यूज़ है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसका लब्बे लुबाब ये है कि इन्होंने कहा है कि जितने भी कौंसल खाने हैं, जो टाइम आलमोस्ट 6 महीने लग रहे हैं इंडिया में या दूसरे कंट्रीज़ में, श्रीलंका में, इवन पाकिस्तान में भी अब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। पहले अपॉइंटमेंट 4 से 5 माह की मिल रही है, उसके बाद 5 से 6 माह की अपॉइंटमेंट मिल रही है एडवांस, और उसके बाद दोस्तों आपको जो पासपोर्ट रिटर्न करने का टाइम है वो भी आलमोस्ट 5 कह रहा हूँ, वो भी आलमोस्ट 2 से 3 माह हो गया। 2 से 3 माह बाद एम्बेसी पासपोर्ट रिटर्न कर रही है। ऐसे लड़कों को भी मैं जानता हूँ जिनके नवंबर के स्टार्ट में इंटरव्यू है, 1 नवंबर को इंटरव्यू है और अभी तक पासपोर्ट रिटर्न करने की ईमेल उनकी नहीं आई। ठीक है, तो तकरीबन आलमोस्ट 2-3 दिन कम 3 महीने उनके हो चुके हैं। तो इस वजह से ये सारे मामलात हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि हमें अपना स्टाफ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, एम्बेसी में स्टाफ ज़्यादा हो। दोस्तों आप लोग अगर जानते हो तो 2022 में भी इन्होंने ऐसा किया था। तकरीबन फरवरी में एक बंदा इंटरव्यू लेता था और 30% पर डे इंटरव्यू देते थे। उसके बाद इन्होंने अप्रैल और मई में अपना स्टाफ को ज़्यादा किया और इंटरव्यू पर डे ज़्यादा हो गए, जिस वजह से काम थोड़ा सा फास्ट हुआ था। ठीक है, नहीं है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद है, एक्सपीरियंस से आप लोगों को चीज़ बता रहा हूँ कि हो सकता है कि फरवरी में या मार्च में ये अपना स्टाफ ज़्यादा करें और फिर अपॉइंटमेंट्स का जो प्रोसेस का टाइम है वो कम हो और प्रोसेस जल्दी हो जाए, लोगों का इतना टाइम ना लगे। लेकिन ये एक न्यूज़ मेरे तक पहुंची, मैंने आप लोगों को बताई। और नेक्स्ट जो दोस्तों इसके रिलेटेड न्यूज़ है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, माहरीन क्या कहते हैं कि गैर मुल्की कारकुनों को रोमानिया लाने के ब्यूरोक्रेटिक अमल एशिया में कौंसलर अमले की कमी की वजह से अब भी नाकस है। ये एक चीज़ को नोट किया है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एशिया में, तो हमें इस चीज़ का हल क्या करना चाहिए। हालांकि पिछले साल 2022 में उन्होंने इस चीज़ का दोस्तों हल निकाला था, स्टाफ को ज़्यादा किया था, लेकिन इस साल फिर वही मामलात इनके सामने नज़र आ रहे हैं। तो इसका ये सलूशन के लिए हो सकता है, मैं आपको डिटेल थोड़ी सी पढ़ के बता देता हूँ। हो सकता है दोस्तों ये किसी ऐसी कंपनी को हायर करें, उनको डॉक्यूमेंट्स दें जो बाद में वो डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी तक पहुँचाए और प्रोसेस को फास्ट हो, जिस तरह VSF ग्लोबल करता है। ये एक सजेशन उन्होंने दी है जो न्यूज़ में इन्होंने बताया। मैं वो दोस्तों आप लोगों के साथ पढ़ के भी शेयर कर देता हूँ। गैर यूरोपीय यूनियन के ममालिक से लेबर फोर्स में रोमानिया की कंपनियों की दिलचस्पी पहले से कहीं ज़्यादा है। हाल ही में हुकूमत ने 2023 के लिए 1 लाख गैर मुल्की कारकुनों के नए कोटों की मंजूरी दी है और 2 सालों में रोमानिया की कंपनी और गैर मुल्की कारकुनों के दरमियान मुलाजमत के माहदों की तादाद 3 गुना हो गई है। ताहम गैर मुल्की कारकुनों को रोमानिया लाने के ब्यूरोक्रेटिक अमल अब भी एशिया में कौंसलर अमले की कमी की वजह से नाकस है। फील्ड में आजरों और गैर मुल्की मजदूर लाने वाली कंपनियों का कहना है कि सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक इस साल मकामी कंपनियों और गैर मुल्की कंपनियों के दरमियान तकरीबन 80,000 माहदे रजिस्टर्ड हुए। मजीद 2022 में 11,000 से जायद कंपनियों ने गैर मुल्की कारकुनों के खिदमात हासिल की, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद सिर्फ 5,000 थी। अगले साल के लिए नए कोटे के क़याम के बाद एशियाई अमले के साथ काम करने और कारोबार की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है। उसके अलावा दोस्तों 2023 के नए कोटे की मंजूरी से एशियाई अमले और भर्ती एजेंसियों को मुलाजमत देने वाली कंपनियों दोनों में मदद मिलती है। इस साल के आगाज़ में मार्केट में नए दाखिल होने वाले कारकुनों की ज़्यादा से ज़्यादा हद कायम करने वाली हुकूमती फ़ैसले की अदम मंजूरी की वजह से 2 माह की रुकावटें थी। साल भर हुक्काम की जानिब से ब्यूरोक्रेसी के बहाव को कम करने और ताहीर को रोकने की कोशिश की, लेकिन
वो काफ़ी नहीं था। एशिया में सफारत खानों और कौंसल खानों में कौंसलर पोस्टों को बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में भी कह रहे हैं कि एशिया में जो कौंसलर अमले हैं हमें उन अपना स्टाफ को ज़्यादा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ताकि वीज़ा दरखास्तों की प्रोसेसिंग में आसानी हो सके। गैर मुल्की फ़ोर्स और एम्प्लॉयर एसोसिएशन के सदर मारियस टेफनिकिसो कहते हैं कि महदूद मुद्दत के लिए कौंसलर मिशन सिर्फ सराहना हल है और जगह बदलने से रियासत और रोमानिया के अजरों दोनों के लिए सिर्फ पैसा और वक़्त का खर्च है। भर्ती के अमल का 80% ब्यूरोक्रेटिक इकदाम से ज़ाहिर होता है जो कि एशिया से किसी कारकुनों को रोमानिया के लिए उठाए जाना चाहिए। इस साल हुक्काम ने मुकदमात के बहाव को कम करने के लिए मकामी हल तलाश किए, लेकिन तख़ीर की बड़ी वजह एशिया के अमले की कमी है। फील्ड में हुक्काम का कहना है कि वीज़ों पर कार्रवाई में 2 से 6 माह का वक़्त लग सकता है। इस दौरान रोमानिया से हासिल की गई दस्तावेज़ात की मियाद ख़त्म हो सकती है। रिहायशी इजाज़तनामे के जारी करने में भी ताख़ीर होती है। ये TRC के बारे में बता रहे हैं कि जिस वीज़े की बुनियाद पर एशियाई बाशिंदे रोमानिया आते हैं वो 3 माह के लिए कारआमद होता है। अगर हुक्काम की जानब से इसके वक़्त के अंदर रिहायशी इजाज़तनामा जारी नहीं किया गया तो इस बात का ख़तरा है कि कारकुनों को वापस एशिया भेज दिया जाएगा और इसे दोबारा से पूरी कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। माजी में सिर्फ 10 से 20 हज़ार वीज़ों पर कार्रवाई करने वाले अहलकारों को इतनी ही तादाद में, मतलब जो एम्बेसी का स्टाफ है वो तकरीबन माजी में 10 से 20 हज़ार वीज़े स्टैंप करते थे, अब उनको 1 लाख का कोटा मिल गया है। अब उनको 1 लाख पर कार्रवाई करना मुश्किल है। फॉरेन वर्क फोर्स एम्प्लॉयर एसोसिएशन के सदर ने ये चीज़ें बताई। एशियाई कारकुनों को मुलाजमत देना एक गैर मुल्की रुझान है जो तेज़ी से शोबों में बढ़ रहा है और इसकी अशद भी ज़रूरत है। अगर कुछ साल पहले इस चीज़ को देखा जाए तो हमारे पास पार्ट्स असम्बलिंग्स, गुड हैंडलर्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सैकड़ों दरख्वास्तें थी। और उसके अलावा दोस्तों कंस्ट्रक्शन और रेस्टोरेंट में एशियाई कारकुनों अब भी गालिब हैं, लेकिन अमले की ज़रूरत में इन इलाकों को शामिल करने के लिए वसअत पैदा होनी चाहिए जहां इंतहाई हुनरमंद कारकुनों की ज़रूरत है। इस साल मुल्क में आमद का औसत वक़्त ब्यूरोक्रेटिक अमल के आगाज़ से 6 से 4 माह था, लेकिन ऐसे मामलात जहां इसमें ज़्यादा ताख़ीर हो सकती है, इन कारकुनों को तलाश करने और भर्ती करने में 2 हफ्ते और 1 माह के दरमियान लग सकता है। एशियाई अमले की भर्ती के माहिरीन का अंदाज़ा है कि 2023 में अगर कौंसलर अमले की तकमील की जाए तो 2022 के मुकाबले में माहाना वीज़ों की तादाद को 2 गुना कर दिया जाएगा, जिससे कारकुनों की आमद की मुद्दत में काफ़ी हद तक कमी आएगी। कमी आएगी, मतलब अगर 6 माह में आपका सारा प्रोसेस हो रहा था वो 3 माह में हो जाएगा। ये सारी दोस्तों 2 न्यूज़ से एक वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, तो मैं जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंशाल्लाह नई वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो इस जो भी सारी वीडियो मैं दोस्तों आप लोगों को बताई, सारी वीडियो में यही 2 चीज़ें हैं कि ये हो सकता है कि ये अपना जो स्टाफ है वो 2023 में जो रोमानिया एम्बेसी है वो फरवरी में या मार्च में या अप्रैल में जब भी ये अपना स्टाफ ज़्यादा करेंगे और उम्मीद की जा सकती है कि ये प्रोसेस भी कम होगा। ये दोस्तों 2 न्यूज़ मेरे तक पहुंची, मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी लफ्ज़ बा लफ्ज़ पढ़ के। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।